अच्छा बच्चों, आज जो है हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास, इसमें हम जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स पता होने चाहिए बस आपको, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है ना, बस अगर आपको इसके रूल्स पता है तो आप लोग ये कर सकते हैं। बस रूल्स मालूम करने होंगे, आपको याद करने होंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये बस समझ में आ जाएंगे। तो रूल है उसको ध्यान में रखिएगा। पहला रूल क्या है? अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट कहते हैं हम किसको? इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट और फिगर का मतलब डिजिट। ठीक है ना, तो अब इसके क्या रूल है? पहला रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्या मतलब कि जितने भी डिजिट्स जीरो से बड़े होंगे वो सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट है। यानी 1 to 9, 1 से लेकर 1 से लेकर 9 तक जो है सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। मिसाल के तौर पर 1 3 4 7। अब इस फिगर के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं 2 3 5, इसके अंदर कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। तो पहला रूल तो यह है। दूसरा रूल क्या कह रहा है? जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन डिजिट्स के दरमियान जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है भैया, जितने भी जीरो आएंगे, जैसे कि यहां मिसाल दिया मैंने 2025, तो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आया, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर कितने? 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से 10001, 3 जीरो है 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान, तो इसमें कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से कुछ भी हो सकती है, कोई मिसाल भी हो सकती है इसकी। ठीक है ना। तीसरा क्या है? स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग जीरोस जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यानी उनको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यह है कि वो डिजिट वो काउंट नहीं होंगे। कौन से काउंट नहीं होंगे? तो स्टार्टिंग जीरो होंगे। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर 0.0023, अब स्टार्टिंग जीरो 3 है यहां पर, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। बाकी 2 इसके 2 और 3 क्या है? ये सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 तो है ही सिग्निफिकेंट फिगर, जो हम शुरू में बात कर चुके पहले पॉइंट के अंदर। ठीक है ना, इधर से 001, इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, चौथा क्या है? एंडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। आखिर में जितने भी जीरो होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक हो गया, आखिर में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे नॉन जीरो और नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। मिसाल के पर 60200। अब 602 जो पहला जीरो आ रहा है वो 2 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ नॉन सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान आ रहा है। जो पहला जीरो आया वो 2 नॉन जीरो फिगर के दरमियान आ रहा है। ठीक है ना, जो कि हमारा दूसरा रूल है। ठीक है ना, तो पहला जीरो तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार होगा, लेकिन जो एंडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार नहीं होगा। ठीक है ना,
अच्छा, एंडिंग जीरो से मुराद ये भी हो सकती है कि मिसाल के तौर पर पॉइंट से पहले जीरो लगे हुए, चलो ये खैर बात कहना मुनासिब नहीं होगी, इतना ही याद रखो कि एंडिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि 602 तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 और 2 ये तो है ही सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हम शुरू में बात कर चुके हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसके बाद दूसरा रूल अप्लाई हो रहा है इसके अंदर कि 602 जीरो, पहला जीरो जो है दो जो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है, तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। इसी तरह से सभी एग्जाम के अंदर 0 और 200 है, 200, तो उसके अंदर जो है एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि आखिर के जो दो जीरो है वो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। फिफ्थ रूल क्या कहता है? फिफ्थ रूल कहता है एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। एंडिंग जीरो पॉइंट के बाद लगे हुए हैं, एंडिंग जीरो है लेकिन पॉइंट के बाद लगे हुए हैं, तो वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है, उनको हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मिसाल दी मैंने 4.000, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यही फर्क है चौथे पॉइंट में और 5वें पॉइंट में, पॉइंट का फर्क है, ये बात याद रखना। यहां पर हमने पॉइंट को डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना, और यहां पर हम पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बात अगर ऐसे भी हो सकता है ना, एक कोई वैल्यू लिखी हुई आपके सामने, मिसाल के तौर पर 20200, यहां पर पॉइंट लगा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट की कोई हैसियत नहीं है, ये जो 3 जीरो है ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे, ये आपका रूल 4 ही अप्लाई होगा इस पर भी, यानी यहां पर जो है आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि एंडिंग जीरो जो डेसिमल पॉइंट से पहले है वो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से 201.00, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। तो इसके अंदर आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्लियर है बात। तो मतलब लास्ट पॉइंट इसका जो है, लास्ट रूल जो है वो क्या है? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब होता है 10 की पावर में लिखा हुआ होता है, जो नीचे एग्जाम्पल दी हुई है। The number other than power of 10 are significant। जो पावर ऑफ 10 है इनको हम नहीं देखेंगे, बल्कि जो पहले लिखा हुआ है बेस मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम काउंट करेंगे, उस पर हम रूल अप्लाई करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। जैसे यहां पर है 2.0 10⁻³ तो 10⁻³ को हम काउंट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं। तो यहां पर पहला आपका डिजिट नॉन जीरो है, तो सारे नॉन जीरो डिजिट जो है सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। फिर डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद एक जीरो है, तो एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड सिग्निफिकेंट, यानी कि ये जीरो फिर आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। ओवरऑल इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। इसी तरीके से 6.02 10⁻23, 10⁻23 को हम इग्नोर कर देंगे, रह गया ये 6.02, तो इस पर हम रूल अप्लाई कर देंगे कि ऑल नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो 2 डिजिट तो वैसे ही होगा 6 और 2। इसके बाद दूसरा पॉइंट जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, तो जीरो आ रहा है नॉन जीरो डिजिट के दरमियान, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसके अंदर रूल्स ऑफ डिटरमिनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। पूछ लेता है, एमसीक्यू से भी पूछता है, ठीक है, और बाज बात सवाल में भी दे देगा वो अगर होगा तो ये आसान सा है, इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेटा, ठीक है, यानी डेसिमल की फॉर्म में कोई नंबर है, कोई डिजिट मौजूद है, नंबर मौजूद है,
उसको हमने राउंड फिगर में करना है, ठीक है ना। तो जितना राउंड फिगर में मांग रहे हैं उतना हमने करना। अब इसके लिए कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या है, इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, उस डिजिट का अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, ड्रॉप आउट दैट डिजिट, वो लास्ट डिजिट को आप ड्रॉप कर देंगे एंड इंक्रीज इन सेकंड लास्ट डिजिट। सेकंड लास्ट डिजिट में क्या कर देंगे आप, इंक्रीज कर देंगे। कितना इंक्रीज करेंगे, बाय 1, ठीक है ना। पहला रूल क्या है, कोई डिजिट है, उस डिजिट का आखिरी नंबर ग्रेटर देन 5 है, कोई नंबर है उस नंबर का आखिरी डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है, यानी 6, 7, 8, 9 है। तो हम क्या करेंगे, फिगर राउंड करते वक्त हम उस लास्ट डिजिट को जो ग्रेटर देन 5 है उसको हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और जो सेकंड लास्ट डिजिट होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करके इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि 5.768 768 5.768। अब देखो लास्ट डिजिट यहां पर 8 है, ठीक है ना। अब 8 ग्रेटर देन 5 है, तो अब हम अगले जब इसको राउंड फिगर में करेंगे तो इस 8 को हम ड्रॉप करेंगे और 6 पे 1 का इजाफा कर देंगे, यानी हो जाएगा 5.77। ये वाला लास्ट 7 जो है वो 6 पे 1 इंक्रीज करके आया है, 1 ऐड करके आया है, और हमने 8 को ड्रॉप कर दिया। इसी वजह से इसको हम इनको करेंगे। अब यहां पर भी लास्ट डिजिट है वो क्या है, 7 है, ठीक है ना। तो 7 है, तो 7 में आप क्या करोगे, ड्रॉप करोगे इसको, ठीक है। और ड्रॉप करके इसका जो सेकंड लास्ट डिजिट है यानी 7, उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 8, यानी हो जाएगा 5.8। अब 2 डिजिट रह गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गई है। अब 8 है लास्ट डिजिट, ये भी ग्रेटर देन 5 है, इसको हम ड्रॉप करेंगे तो 5 में 1 इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है क्या। ये तो पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कह रहा है, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट लेस देन 5 है तो आप क्या करोगे, इसको ड्रॉप कर देंगे, उस 5 को हम ड्रॉप करेंगे। सॉरी, लेस देन 5 जो नंबर है हमारा, उस नंबर का जो आखिरी डिजिट लेस देन 5 है, मिसाल के आपका 1 2 3 है, 4 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे और उससे लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट जो डिजिट होगा उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई हम ऐड इंक्रीज नहीं करेंगे या डिक्रीज कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। If the last digit is less than 5, drop out that digit and no change in the second last digit. जैसे मिसाल यहाँ पर 2.434, अब 4 लेस देन 5 है तो हम इस 4 को ड्रॉप करेंगे तो रिमेनिंग डिजिट ऐसे रह जाएगा 2.43। अब यहाँ पर 3 भी चेक किया है आपका, लास्ट डिजिट 3 है, 3 आपका क्या है, लेस देन 5 है, इसको हम ड्रॉप करेंगे तो 4 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही 4 दोबारा से है, लास्ट डिजिट ये आपका लेस देन 5 है, इसको हम ड्रॉप करेंगे तो फिर आपके पास 2 बच जाएगा, तो ये आपका राउंड हो जाएगा, राउंड फिगर में आ जाएगी वैल्यू। थर्ड रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है, लास्ट डिजिट इज 5, अगर लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है ना, एंड द सेकंड लास्ट डिजिट इज एन ऑड नंबर। सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, कोई ऑड नंबर है, ठीक हो गया। ड्रॉप ऑफ 5 and increase in the second last digit by 1, ठीक है ना। अगर कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट 5 है और सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर आपको पता है 1 3 5 7 9, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उस 5 को ड्रॉप करेंगे और जो सेकंड लास्ट डिजिट होगा उसमें हम 1 इंक्रीज कर देंगे, जैसे 6.235। अब यहां पर लास्ट डिजिट 5 है लेकिन सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो जब ये ऑड नंबर है तो हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.24। ये 4 3 में 1 ऐड होकर आया है और 5 ड्रॉप हो गया है। और बाकी मजीद राउंड फिगर में करेंगे तो वही पिछला रूल लग जाएगा, लेस देन 5 वाला। 4 है, 4 लेस देन 5 है, ड्रॉप करेंगे तो अगर बाकी डिजिट वैसे ही रह जाएंगे 6.2। अब ये 2 भी आपका लेस देन 5 है तो 2 ड्रॉप होगा तो 6 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक हो गया। तो ये कोई भी मिसाल हो सकती है। यहां पर मिसाल के तौर पर आपका है 7.4375। अब ये लास्ट डिजिट आपका क्या है 5 है, इसको हम ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा 7.438। सही है ना? क्यों? 5 लास्ट डिजिट 5 का, 5 से पहले आपका क्या है और नंबर है, तो 5 को ड्रॉप किया तो आपका ये 1 इंक्रीज हो जाएगा और नंबर है यानी 7 में, तो ये हो गया। बाकी ऐसे ही रहा। मजीद क्या करो, मजीद इसको राउंड फिगर में करना है तो ये हो जाएगा 7.448 है ना, तो ये हम पहला रोड लग जाएगा, पहला रूल लग जाएगा ग्रेटर देन 5 वाला। और मजीद करेंगे तो बाकी फिर दूसरा रूल है इसका लेस देन 5 वाला 7.47। ठीक हो गया। लास्ट इसका रूल क्या है? इफ द लास्ट डिजिट इज 5 and the second last digit is an even number, drop of 5 and no change in the second last digit. लास्ट डिजिट आपका क्या है 5 है और सेकंड लास्ट डिजिट कोई इवन नंबर है, तो हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो सेकंड लास्ट डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं करेंगे, सारी फिगर ऐसी ही रहेगी। जैसे कि 7.865, अब लास्ट डिजिट इसके अंदर क्या है 5 है, लेकिन सेकंड लास्ट डिजिट क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे 5 को ड्रॉप करेंगे तो 6 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर आपको क्या है, यहां पर आपको पहला रूल लग रहा है, 6 को ड्रॉप करेंगे तो 8 में इजाफा हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा 7.9, फिर 9 को ड्रॉप करेंगे तो 7 में इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ये कहलाता है राउंडिंग ऑफ फिगर या राउंडिंग ऑफ डाटा। ठीक है, सिंपल सा रूल है, रूल आपको याद होने चाहिए तो आपके लिए ये सॉल्व करना आसान है। ठीक है ना, इसको रिकॉर्ड भी कर लो आप।